गरीब मजदूर के एसबीआई बैंक खाते से गायब हुआ लगभग 54,800 रुपये। आखिर कैसे गायब हुआ इतना बड़ा रकम, हम आपको बताएंगे पूरा मामला कहाँ का है। दरअसल यह मामला आज का नहीं बल्कि साल 2020 मार्च का है। लेकिन गरीब मजदूर का पैसा किसने निकाला, यह सवाल आज भी बना हुआ है। आपको बता दें, साल 2020 के जनवरी से मार्च महीने के बीच 8 किस्तों में एसबीआई बैंक खाते से निकाला गया 54,800 रुपये। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के जासोपुर गांव निवासी अशोक कुमार पुत्र त्रिलोचन के एसबीआई बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। अशोक कुमार मजदूरी करके जुटाए गए अपने पैसों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सराय ख्वाजा शाखा में जमा किया हुआ था, जहां उनका खाता था उसमें जमा किए हुए थे। उन्होंने बताया कि जब 30 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांच सराय ख्वाजा जौनपुर में पहुंचे तो अपने बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने गए तो वहां से जानकारी हुई कि खाते में पैसा है ही नहीं। अशोक कुमार ने बताया कि जब इस विषय में बैंक मैनेजर से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम तो अंगूठा लगाकर पैसे निकाल चुके हो कहीं बाहर से। इस पर अशोक ने बैंक मैनेजर से कहा, सर हमने आज तक अंगूठा लगाकर पैसे कभी निकाला ही नहीं है। इसके बाद बैंक मैनेजर ने कहा, फिर जाओ एफआईआर करो, और बैंक मैनेजर ने उस खाते का स्टेटमेंट भी निकाल कर दिया, जिसमें 8 किस्तों में 54,800 रुपये निकाला गया था, जो 5 जनवरी 2020 से 21 मार्च 2020 तक खाते में से पैसा निकालने का एक रिकॉर्ड दिया गया है। वहीं अशोक कुमार ने थाना सराय ख्वाजा में जाकर इसकी शिकायत की तो थानेदार ने पूछा कि बैंक मैनेजर ने क्या कहा, जिस पर पीड़ित ने बताया कि वह जांच कर रहे हैं। तो थानेदार ने कहा, बैंक की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर उसके बाद देखेंगे तो बताएंगे। लेकिन बैंक की रिपोर्ट आने में लगभग 5 से 6 महीने बीत गए। आपको बता दें कि बैंक में किए गए कंप्लेन 5 महीने बाद जो जानकारी उपलब्ध कराई गई तो उसमें पता चला कि जिस बीसी संचालक के यहाँ से पैसा निकाला गया था वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जबकि पीड़ित का कहना है कि हम मध्य प्रदेश कभी गए ही नहीं हैं। तो वहाँ से पैसे कैसे निकले और कौन निकाला, यह सवाल आज भी यक्ष के प्रश्नों के जैसा बना हुआ है। अब आपको उस बीसी संचालक के बारे में बता दें जिसका नाम बालकृष्ण दुबे है, जो मध्य प्रदेश के पपल नामक गांव का निवासी बताया जा रहा है। पीड़ित अशोक कुमार द्वारा कंप्लेन करने के बाद जो फ्रॉड एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में नाम सामने आया है, उसमें मध्य प्रदेश के एक बीसी संचालक बालकृष्ण दुबे का नाम पैसे निकालने की बात कही गई। लेकिन अभी भी यह बात स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर पैसे किसने निकाला है। वहीं जब पीड़ित मजदूर अशोक बीसी संचालक के ऊपर शिकायत दर्ज कराने सराय ख्वाजा थाना पहुंचा तो थानेदार द्वारा इसकी शिकायत नहीं ली गई और थाना अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि यानी मध्य प्रदेश में जाकर के अपना एफआईआर दर्ज करवाओ। पीड़ित बार बार परेशान होने के बावजूद उसने कोर्ट में मुकदमा दायर किया हुआ है, लेकिन 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस मजदूर के पैसे को किसने निकाला इसका पता नहीं चल सका है। पीड़ित को कोर्ट से भी खासा राहत नहीं मिली, सिर्फ तारीखों के अलावा। पैसा कैसे चोरी हुआ? हाँ सर, 30 मार्च 2020 को हम पैसा निकालने बैंक भारतीय स्टेट बैंक सराय ख्वाजा में गए थे, सराय ख्वाजा जौनपुर में। तो जब हम पैसा निकालने कैशियर के पास गए तो कैशियर ने कहा कि तुम्हारे खाते में पैसा नहीं है। तो हम मैनेजर के पास चले गए तो मैनेजर ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि तुम तो पैसा निकाले हो बाहर से, यानी आधार कार्ड से अंगूठा लगा के। हमने कहा साहब हमने कभी अंगूठा लगा के पैसा निकाला ही नहीं। तो मैनेजर साहब ने हमको स्टेटमेंट निकाल के दे दिया। तो स्टेटमेंट निकाल के दे दिया साहब, उसमें हमने देखा तो 8 तिथियों में 54,800 रुपया निकाला गया है, 8 तिथियों में साहब, जबकि हमने कभी अंगूठा लगा के पैसा निकाला नहीं। तो मैनेजर ने खुद कहा कि जाके एफआईआर करो। तो एफआईआर करने गए तो थानेदार ने कहा कि पैसा कैसे निकला है। उन्होंने आप सब भी बोला मुझे कि तुझे आज तक पता नहीं चला। मैंने बोला साहब हमारा जब हमारे मैसेज नहीं गया तो हम कैसे बताएं, कैसे आएँ आपके पास। तो उन्होंने कहा, मैनेजर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अभी जांच करवाएंगे। तो थानेदार ने कहा कि जांच होने दो, रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम बताएंगे। तब मैनेजर साहब ने कोई एनपीसीआई से जांच कराई मुंबई से, तो रिपोर्ट आने में करीब वो 4-5 महीने लग गए। और रिपोर्ट में आए
तो पता चला कि ये जो है मध्य प्रदेश बीसी संचालक पापल मध्य प्रदेश द्वारा पैसा निकला हुआ है, वहाँ से निकला हुआ है। और उसके बाद तो मैनेजर साहब से हमने कहा, तो मैनेजर साहब ने कहा कि आप उनके खिलाफ़ मुकदमा करो, तो FIR करो। तो हम FIR फिर थाने में गए, सराय ख्वाजा थाने में। तो थानेदार ने बोला कि जहाँ से पैसा निकला है तुम वहाँ जाके रिपोर्ट कराओ, FIR करो। अब बताइए साहब, हमारा पैसा यहाँ जमा है भारतीय स्टेट बैंक ग्राम क्या नाम सराय ख्वाजा में, हम जाएँ MP में, मुझे कुछ पता नहीं है। उसके बाद साहब मैनेजर साहब ने कई बार हमको कहा कि तुम्हारा क्लोन बना लिया गया है। ये क्लोन क्या होता है साहब, हमको कुछ पता ही नहीं। उसके बाद हमने कहा, हमने एक FIR लिखा था उनके विरुद्ध, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे खिलाफ़ लिखोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ़ मानहानि का 10 लाख का दावा ठोक देंगे। हमको ऐसे हड़का रहे थे मैनेजर साहब। सर्वेश कुमार यादव मैनेजर थे साहब उस समय सराय ख्वाजे के। साहब हम थक गए बैंक में जाते जाते रोज़। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं, क्राइम ब्रांच में जाओ। वहाँ साहब हमने गया तो DM साहब को एप्लीकेशन दिया और कम से कम 2-3 रजिस्ट्री किया, कुछ स्टेप नहीं हुआ। उसके बाद हमने SP साहब के यहाँ गया, SP साहब भी रजिस्ट्री किया 2 कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम क्राइम ब्रांच में भी गए, कुछ सहारा लिए, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ सर। उसके बाद हम थक गए, क्या करें साहब। और साहब हमारा पैसा 8 तिथियों में जो स्टेटमेंट निकाल के दिया है मैनेजर साहब ने, उससे 8 तिथियों में 54,800 रुपये निकला है 8 बार में। और सब उसी समय लॉकडाउन चल रहा था, एकदम सब स्टार्ट हुआ था, यानी 2021 से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। हम 30 मार्च को पैसा निकालने गए थे और कुछ पता नहीं चला हमको। जब हमको कुछ सूचना नहीं मिली, कोई मैसेज नहीं आया, हमारे खाते से दूसरे का मोबाइल नंबर तो दर्ज था। ये मोबाइल नंबर सब मैनेजर साहब ने बताया कि ये नंबर तुम्हारा है। हमने कहा साहब मेरा नंबर नहीं है, तो मैसेज हमको आ ही नहीं पाया। और सब हम फिर उसके बाद SP साहब के यहाँ और DM साहब के यहाँ थक गए जाते जाते। उसके बाद हमने कोर्ट का सहारा लिया। साहब, मुकदमा चल रहा है अभी तक, कुछ पता नहीं चल रहा है साहब। तारीख पे तारीख पड़ जाती साहब, हम थक गए जाते जाते। और अभी क्या करें साहब, हमको समझ कुछ नहीं आता। हमने कैसे ये 54,800 रुपया इकट्ठा किया था, एक पाई जोड़ करके। अब साहब हम ही जान रहे हैं किस मुसीबत से मजदूरी करके पैसा हमने इकट्ठा किया था साहब। भारतीय स्टेट बैंक से पैसा हमारा गायब हो गया साहब, हम क्या करें बताइए। ये मैनेजर साहब कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं, तुम बाहर से पैसा निकालो। हमने साहब कभी अंगूठा लगा के पैसा निकाला ही नहीं आज तक, तो हमारा पैसा कहाँ गया। अब साहब क्या करें हम बताइए। अब पैसा कहाँ सभी लोग जब जमा करते हैं पैसा, अगर ऐसे होने लगेगा तो सब विश्वास उठ जाएगा। सब क्या करें भाई, हम किस मुसीबत से पैसा इतना जमा किए थे बैंक में, हमारा पैसा चोरी हो गया साहब। हमारा घर सब कच्चा घर है साहब, खबड़ेला घर है, हम क्या करें साहब। अब कोर्ट में भी सहारा लिए, लेकिन कोर्ट वही अभी तारीख पे तारीख जाते हैं तो बढ़ जाती है। हम जाते जाते थक गए, आज 1-1.5 साल करीब हो रहा है, क्या करें हम। कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब।